मेरे फ्रेंड ने बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया 48,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। 70 रुपीज के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा था। 47,300 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही थी और धीरे धीरे ऊपर भी जा रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त का लॉस हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने कॉल बाय किया है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी उसका लॉस हो रहा है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर्स के साथ फ्रॉड होता है? यही सवाल उसने मुझसे पूछा। तो चलिए जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। ये वीडियो ऑप्शन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक्सपायरी का राज क्या है उसको भी समझेंगे, और ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का गेम समझेंगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान भाषा में। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें सीखने की जरूरत है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको अभी देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को। सो कॉल ऑप्शन का मतलब है किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या एसेट को खरीदने का हमें एक अधिकार मिलता है एक फिक्स रेट और फिक्स टाइम के लिए, और उसी तरीके से पुट ऑप्शन में हमें किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या एसेट को बेचने का अधिकार मिलता है एक फिक्स रेट और फिक्स टाइम के लिए। मतलब आसान भाषा में, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो हम वहां पे कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं, और अगर लगता है कि प्राइस नीचे आएगा तो हम वहां पे पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है जो हमने ऑप्शन बायर्स के लिए देखा, ऑप्शन सेलर्स अभी बाकी है। एक ट्रेड कंप्लीट होने के लिए ऑप्शन सेलर की जरूरत होती है। जब तक ऑप्शन सेलर सेल नहीं करेगा तो आप ना कॉल बाय कर पाओगे ना पुट बाय कर पाओगे। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों भी होते हैं। तो कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर, ये दोनों जब एक साथ ट्रेड करेंगे तब एक ट्रेड कंप्लीट होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर को लिमिटेड रिस्क होता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है ऑप्शन सेलर को उतना ही, लेकिन उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया है, वो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन उसकी सही रही तो 200, 300, 500 या कितना भी जा सकता है, तो उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और उसका लॉस लिमिटेड होगा। और अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो उसका प्रॉफिट लिमिटेड होगा, उतना ही प्रॉफिट हो सकता है उसका जितना उसने प्रीमियम कलेक्ट किया है ऑप्शन बायर से, लेकिन उसका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है, उसने जो प्रीमियम सेल किया है वो कितना भी बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा वो पूरा उसका लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें एक्सपायरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपायरी क्या है? एक्सपायरी का मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। मतलब अगर हम स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो महीने के लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्लोज हो जाएगा। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है वैसे वैसे आपके प्रीमियम का वैल्यू घटता जाता है, और जितना वो घटेगा उतना ही सेलर को ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं वही मेरे फ्रेंड का जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। उसने बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा 48,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। 70 रुपीज उसका प्रीमियम था। 47,300 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। मतलब उसके स्ट्राइक प्राइस और बैंक निफ्टी के करंट प्राइस में 700 पॉइंट का डिफरेंस था। तो ये 700 पॉइंट मतलब डीप आउट ऑफ द मनी में उसने कॉल लिया था, और बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर तो जा रहा है लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम डे के है। मतलब जितना एक्सपायरी नजदीक आता जाएगा तो आपके प्रीमियम का वैल्यू वहां पे घटता जाएगा। तो ऑप्शन बायर को मार्केट में फास्ट मूवमेंट चाहिए, ऊपर के साइड हो या नीचे के साइड हो, लेकिन फास्ट मूवमेंट चाहिए तभी उसका प्रॉफिट हो पाएगा। और ये सारे चीजें समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रीक्स को समझना होगा, जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना। जैसे ही सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इनको बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन को। कॉल बायर का व्यू मार्केट में बुलिश होता है, इसीलिए वो एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम को बाय करता है ऑप्शन सेलर से। अगर उसका व्यू सही होता है तो उसको प्रॉफिट होगा, और अगर गलत होता है तो उसका प्रीमियम घटता जाएगा और उसका लॉस होता जाएगा। और उसी तरीके से कॉल सेलर की अगर बात करें तो उसका व्यू मार्केट में बेयरिश होता है या तो साइडवेज होता है, तो वो एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल ऑप्शन को सेल करेगा और प्रीमियम कलेक्ट करेगा ऑप्शन बायर से। अगर प्राइस उसके अगेंस्ट में जाता है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा और ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। अगर उसका डायरेक्शन सही होता है और प्राइस नीचे आती है तो प्रीमियम घटता जाएगा और उसको प्रॉफिट होगा। या तो फिर मार्केट में उसको साइडवेज मूव चाहिए पूरे एक्सपायरी तक, तो वहां पे
पे भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहां पे प्रीमियम घट जाएगा। अब देखते हैं पुट ऑप्शन को। तो सबसे पहले पुट बायर की बात करेंगे। पुट बायर का मार्केट में व्यू होता है बियरिश। अगर प्राइस नीचे आता है तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करेगा, वो एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट ऑप्शन खरीदेगा ऑप्शन सेलर से। अगर प्राइस उसके डायरेक्शन में जाता है तो उसका प्रॉफिट होगा, अगर अगेंस्ट में जाता है तो प्रीमियम घटेगा और उसका लॉस होगा। और उसी तरीके से अगर हम पुट ऑप्शन सेलर की बात करें, उसका व्यू मार्केट को लेके बुलिश होगा या तो फिर साइडवेज होगा। मतलब अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उसका प्रॉफिट होगा, या तो एटलीस्ट उसने जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट ऑप्शन को सेल किया है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो ही ये प्रॉफिट बना पाएगा। अगर उसके अगेंस्ट में जाता है, मतलब मार्केट गिरता है, तो वहां पे ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कॉल और पुट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर ऑप्शन सेलर को इतना ज्यादा रिस्क है और उसको ज्यादा कैपिटल भी लग रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो वो क्यों ऑप्शन सेलिंग करता है? तो उसका आंसर है, ऑप्शन सेलर के पास दो पावर होते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। एक होता है अगर प्राइस उसके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका प्रॉफिट होगा, और दूसरा होता है मार्केट अगर साइडवेज हो जाए, स्ट्राइक प्राइस जिस पे उसने सेल किया है अगर उसको वो क्रॉस नहीं करता है तो वहां पे भी उसका प्रॉफिट बनता है। ये दो पावर उनके पास होने की वजह से उनके प्रॉफिट होने के चांसेस ऑप्शन बायर से ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, अगर लगता है कि प्राइस नीचे आएगा तो आप वहां पे पुट बाय कर सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग के लिए। और अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें, अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, आपका व्यू मार्केट में बुलिश है, तो वहां पे आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, और अगर लगता है कि प्राइस नीचे आएगा तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके लिए आपको हेजिंग करनी चाहिए जो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई कर सके। तो ये सारी चीजें हम इसी सीरीज में सीखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.